देखिए, अगर हमें क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला गया है तो हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। अगर हमें आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला ही ना होता, इसको बोला होता फाइंड द प्रोडक्ट, तो क्या करते हम, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देते, इस 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन तो हमारा वैसे भी हो सकता है ना, क्योंकि हमने 9.4 में बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से किए हैं। पर अभी 9.5 में हमें क्या बोला गया है, हमें आइडेंटिटी यूज करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी और बोला गया है कि इन तीनों की तीनों आइडेंटिटीज को आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। अगर आप इन आइडेंटिटीज को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आप क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है x plus 3 x plus 3। तो ये क्या है, x plus 3 x plus 3 तो 2 टाइम्स है, तो हम पहले इसको ऐसे लिखते हैं x plus 3 का होल स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, दोनों सेम है तो हमने इसका होल स्क्वायर लगा दिया। तो अब आप सोचो x plus 3 का होल स्क्वायर, हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी ना अभी a plus b का होल स्क्वायर, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, इसकी। इसमें हम यूज करेंगे a plus b का होल स्क्वायर। ये देखो ये a है ये b है और बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर a plus b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी। तो अब हम इस आइडेंटिटी को एक्सपैंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या बनेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस x plus 3 को इस आइडेंटिटी में पुट करते हैं। किस में पुट करेंगे हम, इसके अंदर हम पुट करते हैं। तो चलिए आइए पुट करते हैं। a क्या है आपका, x का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है आपका x, b क्या है आपका 3, ओके, प्लस b का होल स्क्वायर, b क्या है आपका 3 का होल स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर x की पावर स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3, 2 इंटू x इंटू 3 कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 इंटू x 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9। x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, देखो x का होल स्क्वायर बोल रहा है तो आप x को 2 टाइम ओपन करेंगे तो क्या आ रहा है आपका, x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू x स्क्वायर, यही आ रहा है ना। तो हमने ऐसे ही x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x, 3 का होल स्क्वायर 9। तो ये है आपका आंसर। जब हमने इस क्वेश्चन में पार्ट में आइडेंटिटी लगाई तो हमारा ये आंसर निकल कर आया। नेक्स्ट है 2y plus 5 2y plus 5, अगेन ये बोथ आर सेम, तो 2y plus 5 को हम 1 टाइम लिख के होल स्क्वायर, ओके। तो नाउ अब हम इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, सोचो अगेन हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a plus b का होल स्क्वायर। अब फटाफट बताइए, आप फटाफट सोचेंगे a plus b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, जल्दी से लिख लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब a कितना है आपका, अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे, a कितना है आपका 2y स्क्वायर, इसी में पुट करेंगे ना हम, ठीक है। नाउ अब लिखेंगे हम एज इट इज का एज इट इज 2, a कितना दिया हुआ है 2y, b कितना दिया हुआ है 5, b कितना है 5 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। a आपका है 2y का स्क्वायर, फिर 2, a कितना है 2y, b कितना है 5, हमने लिख दिया, प्लस b का कितना है आपका 5 का होल स्क्वायर। अब हम इसे ओपन करेंगे, 2y का होल स्क्वायर, सबसे पहले आप सोचो 2y का होल स्क्वायर, अगर आपको नहीं आ रहा आप 2y को 2 टाइम खोल के देख लो, 2y इंटू 2y कितना हो गया आपका 4y का स्क्वायर, 2y का
होल स्क्वायर 4y का स्क्वायर। आप 2 को 2 टाइम्स खोल के देख लीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 4y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20y, यही आएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर। वैसे तो आपको याद होना चाहिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर 1% आपको नहीं पता 5 का होल स्क्वायर क्या होता है, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो, 5 इंटू 5 25। तो ये है आपका आंसर। थर्ड पार्ट है 2a माइनस 7, 2a माइनस 7 सेम है। अब यहाँ पर माइनस माइनस आ रहा है, उसमें प्लस आ रहा था तो हमने प्लस की आइडेंटिटी लगाई थी। तो पहले तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो आ गया, बीच में कौन सा साइन है माइनस का, तो हम अप्लाई करेंगे माइनस की आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी होगी हमारी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a कितना है आपका 2a का होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 2a, b कितना है 7 प्लस b का होल स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर। हमने बस इसको उठा के इस आइडेंटिटी में पुट किया है और हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने इस आइडेंटिटी में इसको पुट किया है। अब हम इसको ओपन करेंगे, 2a का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 इज 28a प्लस 7 का होल स्क्वायर इज 49। हमने क्वेश्चन दिया गया था हमने उसमें आइडेंटिटी देखी कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी अप्लाई की और उस आइडेंटिटी में हमने उन डिजिट्स को पुट करके आंसर फाइंड आउट कर दिया। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2 सेम है, तो हम इसे 1 टाइम लिख लेते हैं 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबको अब ये आइडेंटिटी तो लर्न हो गई होगी कि ये आइडेंटिटी है, तो a कितना है हमारा 3a का होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 3a, b कितना है 1/2 प्लस b कितना है 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ 3a स्क्वायर इज 9a स्क्वायर माइनस 2 into 3 6, 6 into 1 1, 6 into 1 6, 6a/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4। ओके, तो अब देखो ये हमारा आंसर 2 और 6 कट तो रहा है, किससे कट हो रहा है 2 1 सा 2 3 सा। अब हमारा आया 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4, ये है आपका आंसर। अगेन देखेंगे 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, उसके बाद हमने a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी जिसमें हमने ये पुट करके इसको सॉल्व किया। जब हमने वैल्यूज पुट की, a कितनी है 3a स्क्वायर, b a 2 कितना है, a कितना है 3a, b कितना है 1/2, b का होल स्क्वायर इज 1/2। अब हमने इसको ओपन किया, 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, 2 into 3 6, 6 into 1 6/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4। फिर हमने देखा ये 2 और 6 तो कट हो रहे हैं, तो हमने कटिंग की और 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4 हमारा आंसर आ गया। नाउ वी विल डू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा 1.1n माइनस 0.4, 1.1n प्लस 0.4। अब
क्या है, कुछ तो सेम नहीं है। अगर 1.1m प्लस 0.4, 1.1m प्लस 0.4 भी नहीं है, 1.1m माइनस 0.4 और 1.1m माइनस 0.4 भी नहीं है। एक ब्रैकेट में माइनस है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस है। तो आपको कौन सी आइडेंटिटी बताई गई थी जिसमें एक माइनस हो और एक प्लस हो? जल्दी से सोचो, कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a तो आपको पता है ये है, b आपको पता है ये है। अब हमारे पास ये चीज तो है, हमारे पे निकालना क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। ए कितना है आपका? 1.1m का होल स्क्वायर माइनस बी कितना है? 0.04 का होल स्क्वायर। 1.1m का होल स्क्वायर, 1.1 में सबसे पहले हम पॉइंट तो भूल जाते हैं। 11 का होल स्क्वायर निकालना है। 11 का होल स्क्वायर कितना होता है? 121m का होल स्क्वायर। देखो 1.1 इंटू 1.1 121। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2। देखो 1.1 इंटू 1.1, एक ये रहा, एक ये रहा। अब हमें क्या करना है? 121 में पॉइंट पीछे से लगाना शुरू करना होता है। कहां से लगाना शुरू करना है? पीछे से। 1 2 यहां लग गया हमारा, ओके। माइनस 0.4 इंटू 0.4, 0.4 इंटू 0.4 क्या हो गया है आपका? 4 का होल स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का होल स्क्वायर निकाल लें हम। 0.4 इंटू 0.4 16। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2। पॉइंट हमें कहां से लगाना शुरू करना है? पीछे से। 1 2 यहां लग गया, तो ये आ गया 0.16। दिस इज द आंसर ऑफ a माइनस बी a प्लस बी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप सोचोगे भाई यहाँ तो दोनों में प्लस है और यहाँ आगे एक माइनस आ गया, भाई इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी तो इसमें प्लस की भी नहीं लग सकती, क्योंकि एक ब्रैकेट में तो एक जगह माइनस है, ना माइनस की लग सकती है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी ही लगेगी। पर क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसे थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाने के लिए थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे? ये b भी पॉजिटिव है और वहां b भी पॉजिटिव है, पर एक ये पॉजिटिव है एक ये नेगेटिव है। तो जो दोनों पॉजिटिव है हम उसे सबसे पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गई हमारी प्रॉपर्टी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फटाफट अप्लाई कर देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए कितना दिया हुआ है आपको? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब नाउ बी, अब हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी? इनटू बेस तो हमारा वही रहेगा सेम, पर हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी? इनटू बी स्क्वायर का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 माइनस बेस से 2 इंटू 2 4। दिस इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट है हमारा 6x माइनस 7 6x प्लस 7। तो एक माइनस है एक प्लस है, बेस सेम है, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? a माइनस बी a प्लस बी। सबसे पहले मैंने आपको अगेन बता रही हूँ कि आपको इन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए। तो प्लीज ये जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ये तीनों प्रॉपर्टीज अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। जिसके माइंड में अच्छे से ये प्रॉपर्टी होंगी वो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो
हमारा ये क्वेश्चन था जिसमें हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a कितना है आपका 6x का स्क्वायर माइनस b कितना है 7 का स्क्वायर। ओके 6 का स्क्वायर दैट इज 36x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज 49। 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट एक पार्ट माइनस से प्लस सी माइनस से प्लस सी। भाई इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, माइनस माइनस है और एक प्लस प्लस है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सी माइनस ए सी माइनस ए। क्या किया हमने, सी को इधर लिख दिया, ए को इधर लिख दिया, दोनों को ऑपोजिट लिख दिया, रिप्लेस कर दिया दोनों को। तो अब सी माइनस ए सी माइनस ए। अब जल्दी बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों माइनस है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके अब a कितना है आपका c स्क्वायर माइनस 2, a कितना है आपका c, b कितना है आपका a प्लस b का स्क्वायर, b कितना है a का होल स्क्वायर। ओके c स्क्वायर इज c स्क्वायर 2ca मल्टीप्लाई बाय 2ca प्लस a का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको रिप्लेस किया, बस c माइनस ए हमारी प्रॉपर्टी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने प्रॉपर्टी पुट की और हमारा ये आंसर आ गया। नाउ वी विल डू 9th पार्ट। 9th पार्ट इज x by 2 plus 3 by 4 x by 2 plus 3 by 4। ओके तो ये हमें पार्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देखो दोनों बेस सब दोनों के सेम है, तो हमारे दोनों में प्लस है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे जल्दी से बताओ। प्लस की पहले हम इसको वन टाइम ऐसे लिख लेते हैं, सेम है ना, होल स्क्वायर। अब ये बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसकी हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी जल्दी से बताओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बनेगी। अब a कितना है आपका x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना है आपका x बाय 2, b कितना है आपका 3 बाय 4। ओके प्लस b कितना है 3 बाय 4 का होल स्क्वायर। नाउ x बाय 2 का होल स्क्वायर, उन्होंने बोला है x बाय 2 का होल स्क्वायर, तो हम इसे 2 टाइम्स ओपन में आपको करके दिखा देती हूँ इजिली। x बाय 2 इंटू एक्स बाय 2 विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4। तो ये x स्क्वायर बाय 4 आपका ये आ गया। तो वैसे तो आपको आना चाहिए बिना ऐसे कैलकुलेशन करके कि x बाय 2 का होल स्क्वायर होगा आपका x बाय 4 का x स्क्वायर बाय 4 प्लस, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 इंटू एक्स बाय 2 इंटू 3 बाय 4। पहले तो आप देख लो कि यहाँ पर कुछ कटिंग हो रही है तो हम कर देते हैं, 2 से 2 कट हो गया, तो हमारा क्या बचा 3x बाय 4 प्लस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर, 3 बाय 4 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 7a minus 9b, 7a minus 9b। ओके तो 7a minus 9b किसका स्क्वायर हो रहा है, 7a minus 9b का होल स्क्वायर। तो ये किसका बन रहा है, a minus b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके a कितना है आपका 7a का स्क्वायर माइनस 2a कितना है 7a, b कितना है
9b यही है, प्लस b कितना है 9b का स्क्वायर। ओके, अब हम इसे ओपन करते हैं। 7a का होल स्क्वायर कितना हो गया 49a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 9। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 जा 63, 63 इंटू 2 इज 126 ab। ओके, प्लस 9b का होल स्क्वायर कितना होता है 81b स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस b स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49a स्क्वायर, 2 into 7 14, 14 into 9 that is 126। ओके, 9 का होल स्क्वायर that is 81b स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये था हमारा 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज तीनों के तीनों आइडेंटिटीज अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, नहीं तो बिना आइडेंटिटी के आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। टिल देन बाय।